बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मॉड्यूल आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 10.1 गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है गैसेस एक्सचेंज इन डे एंड नाइट, means of gaseous exchange in plants, gaseous exchange through stomata, lenticels, cuticle and general surface. We know that plants have no organ or system for gaseous exchange with the environment. यानी प्लांट के पास ना तो कोई ऑर्गन मौजूद है ना ही ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है जिसकी मदद से वो गैसेस एक्सचेंज करवा पाए। अगर इनका कंपैरिजन करवाया जाए एनिमल्स के साथ तो एनिमल्स के पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसकी मदद से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पर प्लांट को क्या करना पड़ेगा? एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट ओन। हर सेल को बजाते खुद गैसेस एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अब ये गैसेस एक्सचेंज दिन और रात में मुख्तलिफ तरह से परफॉर्म करवाया जाता है by the cells, और इसी वजह से लीफ सेल फेसेस टू सिचुएशन, दो सिचुएशंस फेस करेगा लीफ सेल। डे टाइम में क्या होगा? ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। तो मेसोफिल सेल्स यानी लीफ के सेल्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक साथ हो रहा होगा। So oxygen produced in the photosynthesis is utilized in cell respiration. Similarly, the carbon dioxide produced during respiration is utilized in photosynthesis. यहाँ पर हो ये रहा होगा कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी 9th क्लास में। उसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिटेल से पढ़ा था और हमने देखा था कि प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है ये सेल रेस्पिरेशन यानी बॉडी के एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, और उस प्रोसेस के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ कर रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस डोमिनेट कर रहा है, लीड कर रहा है, और सेलुलर रेस्पिरेशन लैग कर रहा है। यानी अगर इन दोनों की वैल्यूज़ का कंपैरिजन करवाया जाए तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है एज कम्पेयर टू सेलुलर रेस्पिरेशन। सो एक सरप्लस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और उस ऑक्सीजन को रिलीज करवाया जा रहा है, जबकि फोटोसिंथेसिस की नीड को पूरा करने के लिए रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड पूरी नहीं हो रही, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लिया जाएगा। जबकि रात में क्या हो रहा होगा? इन नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring, लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। वो कैसे? देखते हैं। या अगर एक तरफ देखें ब्राइट लाइट में तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है सरप्लस अमाउंट में और बाहर निकाला जा रहा है, रिलीज करवाया जा रहा है फ्रॉम द प्लांट बॉडी। इसकी डिटेल मैं पहले ही इसी टॉपिक के अंदर दे चुका हूँ कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीड कर रहा है, ये एक डोमिनेंट प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेशन उस अमाउंट में नहीं हो रहा, यानी उसकी रेट उतनी नहीं है जितनी फोटोसिंथेसिस की है। सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हवा से लिया जा रहा है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ऑक्सीजन सरप्लस है, उसमें से कुछ तो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है और बाकी को प्लांट खुद ही बाहर निकाल रहा है। नाइट टाइम में ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है यानी रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो अब प्लांट खुद नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। सो प्लांट रात में ऑक्सीजन बाहर से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एनिमल्स करते हैं। मीन्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर हम देखें कि प्लांट किस तरह से गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करवाता है, किन किन तरीकों से, तो प्लांट कैरीज आउट गैसेस एक्सचेंज बाय सम सिंपल बट स्पेशल मैकेनिज्म्स एंड मीन्स दैट आर, वो कुछ स्पेशल मीन्स यूज करेगा। गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिसल्स, क्यूटिकल एंड जनरल सरफेस। ये वो 4 मैकेनिज्म्स हैं
ये वो 4 रास्ते हैं जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज करवाई जाती है। इनमें से हर एक को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले। नाउ डिस्कसिंग स्टोमेटा। द माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड यंग स्टेम्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। हमने 9th में चैप्टर नंबर 9 में ट्रांसपोर्ट में स्टोमेटा, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ ली थी। हम जस्ट उसी को रिकॉल कर रहे हैं। हमें पता है कि प्लांट की एपिडर्मिस, लीफ की एपिडर्मिस या यंग स्टेम्स जिनके ऊपर ग्रीन कवरिंग मौजूद होती है, ऐसी शाखें, उन पर माइक्रोस्कोपिक पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो दीज आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। ये सारी डिटेल्स आपको 9th चैप्टर में मिल जाती है, वो हमने पूरे डिटेल से 9th क्लास में डिस्कस किया था। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज ट्रांसपायरेशन। यही रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन के लिए। गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, इनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी? हमें पता होना चाहिए कि ये जो नीचे की लेयर है प्लांट की, हमने इसे लोअर एपिडर्मिस का नाम दिया था और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इनमें बहुत से स्टोमेटा होते हैं। ऑलमोस्ट हमने 20,000 डिस्कस किए थे। The leaves and the young stems have stomata in their epidermis. The gases exchange occurs through these stomata. इन्हीं के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है। इन्हीं के ज़रिए गैसेस प्लांट के लीफ सेल्स के अंदर दाखिल होती हैं। अब होगा क्या? द इनर सेल्स ऑफ लीव्स मीजोफिल। अब मीजोफिल्स यहाँ पर कौन से हैं? ये स्पंजी मीजोफिल, और इसे आपने नाम दिया था मीजोफिल सेल्स, और नीचे वालों को आपने सिंपल स्पंजी सेल्स कहा था, स्पंजी मीजोफिल्स कहा था। तो इन सेल्स के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है। इन्हें कहा जाता है इंटरसेलर स्पेसीज। हमने इन्हें 9th में डिस्कस किया था। हवा या जो गैसेस हैं वो इनके अंदर ट्रैप हो जाती हैं और यही वो जगह हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कैरी आउट करवाई जाती है। अगर अगले टॉपिक को देखें, लेंटिसल्स। लेंटिसल्स एक्चुअली क्या है? अगर हम किसी दरख्त को नज़दीक से देखें, किसी वुडी स्टेम को, एक ऐसा दरख्त जिसके ऊपर छाल मौजूद हो, तो हमें पता है इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। अगर हम किसी वुडी स्टेम को देखें या एक मैच्योर रूट को देखें तो हमें उसके ऊपर एक छाल जैसी चीज़, एक मोटी सी लेयर, एक स्किन मिलेगी विच इज़ इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, जिससे ना तो पानी गुजर सकेगा ना गैसेस गुजर सकती हैं। इम्परवियस मीन जिससे ना कोई चीज़ गुजर सके। However, there are certain pores in the layer of the bark. These are called lenticels. इनके ऊपर कुछ पोर्स मौजूद होंगे, कुछ सुराख मौजूद होंगे। इन्हें ज़्यादा डिटेल से देखें तो इस तरह से सुराख मौजूद होंगे। इन सुराखों को आप लेंटिसल्स का नाम देते हैं और यही वो जगह हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज करवाई जाती है। अगर लेंटिसल्स को आप देखें तो ये सरफेस से, यानी जनरल सरफेस से थोड़े ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, बिल्कुल छालों की तरह। जैसे छाले स्किन से ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं, इसी तरह से ये भी जनरल सरफेस से थोड़े ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं और यही वो जगह हैं जहाँ पर गैसेस ट्रैप होती हैं, गैसेस पास कर सकती हैं और इन्हीं हिस्सों से ही गैसेस एक्सचेंज होता है। आपने 9th क्लास में इन्हीं हिस्सों को डिस्कस किया था कि ये हिस्से ट्रांसपायरेशन भी करवाते हैं। फर्दरमोर हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी तमाम डिटेल आप फर्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 में, वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लासी लेयर मौजूद है प्लांट की अपर एपिडर्मिस पर। इस ग्लासी लेयर को, इस अपर लेयर को हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। A layer of cutin present on the upper epidermis of the leaf that inhibits water loss. इसका बेसिक काम है पानी को लॉस से बचाना, वाटर लॉस से बचाना। इस को पहचानने का एक और तरीका ये भी है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लीव्स हैं उनकी अपर सरफेस शाइनी होती है। वो जो अपर सरफेस पर शाइन आ रहा होता है वो इसी की वजह से आ रहा होता है, यानी क्यूटिकल की वजह से, क्यूटिन की इस लेयर की वजह से आ रहा होता है। तो यंग स्टेम्स और लीव्स इसकी मदद से भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम जस्ट अपने टॉपिक से जुड़े रहेंगे। हमारे टॉपिक में इतना ही था, इसे हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। गैसेस एक्सचेंज थ्रू जनरल सरफेस। अगर हम देखें रूट्स की बात करें जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, हमें पता है गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट। इनके पास ना तो लेंटिसल्स है, ना कोई स्पेशल क्यूटिकल लेयर मौजूद है, ना कोई बार्क मौजूद है इन यंग रूट्स के ऊपर। इसलिए इनकी पूरी सरफेस, आई रिपीट अगेन, इनकी स्किन ही
वजह बनती है गैसेस एक्सचेंज की। गैसेस स्किन के ज़रिए डिफ्यूज़ कर जाते हैं और जो एक्सेस गैसेस होती हैं, अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं, उन्हें भी यहीं से डिफ्यूज़ आउट कर दिया जाता है। द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंड द रूट। और ज़मीन में भी गैसेज मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप प्लाइंग करते हैं, आप हल चलाते हैं, उस दौरान में भी हवा ट्रैप हो जाती है मट्टी के अंदर और ये हवा बाद में जड़ों के काम आ जाती है। इसी तरह से एक्वाटिक प्लांट गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ये वही ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसे डीओ कहते हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ वगैरह पानी में ज़िंदा रहती हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वैसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती कैसे है। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा पानी में भेज देते हैं। अगर हम इस टॉपिक का फॉलोअप लें और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो हम देखेंगे राइट द सिचुएशन फेस्ड बाय प्लांट इन डे एंड नाइट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिन और रात में प्लांट गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है या उससे कौन सी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर स्टोमेटा, हाउ दे हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा एक्चुअली है क्या, वो गैसेस एक्सचेंज में कैसे मदद करते हैं। व्हाट आर लेंटिसल्स, लेंटिसल्स क्या हैं। हाउ डज प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू जनरल सरफेस और जनरल एक्सचेंज। हाउ एक्वाटिक प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। एक्वाटिक प्लांट्स कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। इनके आंसर्स जो हैं वो मैंने अपने पेज पर अपलोड कर दिए हैं और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में शो कर दिया है। आप वहाँ से इन क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो मटेरियल मौजूद है वो भी उसी पेज पर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ ज़रूर आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आप जस्ट कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करेंगे, इंशाअल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। वस्सलाम।